अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मान चौधरी. व्हाट इज सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा? देखिए, सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा इज़ नॉट अ वीज़ा कैटेगरी. ये होम ऑफिस की वेबसाइट पर लिस्टेड कैटेगरी में से वीज़ा नहीं है, बल्कि ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो लोकल है, लोकल माइग्रेंट है, या चाहे वो ओवरसीज से है, अगर वो अपना बिजनेस कामयाब तरीके से यूके में इस्टेब्लिश कर लेता है और होम ऑफिस से उस बिज़नेस का लाइसेंस ले सकता है, तो वो अपने आप को और अपनी टीम को स्पॉन्सर कर सकता है उस बिज़नेस के लिए. सेकेंडली, ये वीज़ा स्ट्रैटेजी बाकी वीज़ा स्ट्रैटेजीज जिसमें इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा से ये कैसे मुख्तलिफ है. देखिए, स्किल वर्कर वीज़ा की प्रॉब्लम्स तो हर किसी को पता चल गई हैं कि होम ऑफिस ने बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया है रोग एम्प्लॉयर्स पे, और एम्प्लॉयर्स के लिए दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि वो ओवरसीज से स्टाफ हायर करें. होम ऑफिस ने कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा कर दी हैं, उनकी सैलरी थ्रेश होल्ड भी इन फ्यूचर उन्होंने इंक्रीज़ कर दी, ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं सैलरी थ्रेश होल्ड आफ्टर अप्रैल. और जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बहुत रिलक्टेंट हैं किसी भी स्किल वर्कर को ओवरसीज से हायर करने के लिए. इसी तरह इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के लिए का जो ड्रॉबैक है उसमें यह है कि आपने इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपने इन्वेस्टमेंट बहुत सारी प्रूव करनी है, और तीसरा ये कि जो इंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली आपकी चेकिंग करती हैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 3 years कि आपका बिजनेस किसी भी वक्त अगर आप कंप्लायंस पूरा नहीं करते तो आपका इंडोर्समेंट जो है वो कैंसिल हो सकती है. जबकि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा में आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो हाई स्ट्रीट बिजनेस है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, चाहे वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी कंप्लायंस के लिए, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी ग्रोथ के लिए, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने स्टाफ की और अपनी कंप्लाइंस की और सैलरी थ्रेश होल्ड की और इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी और पर रिलायंट नहीं है अपनी इमिग्रेशन के लिए, तो दैट इज़ अ बिग प्लस फॉर सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा. थर्डली, ये किन लोगों के लिए है? ऑफ कोर्स हर बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योरियल नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी बंदा जिसके पास प्रूवन एक्सपीरियंस है या रेलिवेंट एजुकेशन है और उनके पास इन्वेस्टमेंट और पैशन है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का यूके के अंदर, तो दैट इज़ द बेस्ट कैटेगरी फॉर देम. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ाज और दूसरी सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप लोगों ने ब्राइबिंग करके या पैसा दे के जो अप टू 15,000 to 20,000 पाउंड्स जॉब्स ली हैं. वो आज भी परेशान है कि उनकी जो है वो इमिग्रेशन जो है वो थ्रू आउट चलेगी कि नहीं चलेगी. लेकिन सेल्फ स्पॉन्सरशिप का फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने बिजनेस में खुद इन्वेस्ट करते हैं, आपको अपना बिजनेस पता है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अपने बिजनेस में खुद प्रोग्रेस करनी है, खुद एफर्ट करनी है, खुद अपना ड्राइव करना है उस बिजनेस को, तो इट्स मच बेटर चॉइस टू फॉर एनीवन हु वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर लाइफ, माइग्रेट विद देयर फैमिली इन द यूनाइटेड किंगडम. चौथा मेन क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे स्टार्ट करें. तो सबसे पहले तो आपने जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आपको ऑब्वियसली अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, अपनी प्रेमिसेस लीज करनी है, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और ऑब्वियसली आपने मार्केट करना है ताकि आपके पास इनफ क्लाइंटेल हो कि आप प्रूव कर सकें कि आप जो है आपका बिजनेस जो है वो जेन्युइन है, इस रनिंग इस गोना बी सक्सेसफुल. और अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, हाई स्ट्रीट बिजनेस है, तो आप ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना है उस शॉप में, उस प्रीमिसेस में, उसको इस्टेब्लिश करना है. पेपर वर्क सारे जिसमें आपके अकाउंट्स के पेपर, HMRC के पेपर, कंपनी हाउस के पेपर वर्क, बैंक के पेपर वर्क जब आपके पास सारे कलेक्ट हो जाते हैं, तो आप वो सारा पेपर वर्क जमा करके होम ऑफिस से लाइसेंस की रिक्वेस्ट करते हैं. और अगर आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ग्रांट हो जाता है तो आप अपने आप को और अपनी टीम को स्पॉन्सर कर सकते हैं उस बिजनेस में. पांचवा मेन क्वेश्चन ये होता है कि डज इट लीड टू अ सेटलमेंट. देखिए, जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप स्ट्रैटेजी है दैट इज एसेंशियली अ स्किल वर्कर वीज़ा कैटेगरी इन योर ओन कंपनी. सो जो स्किल वर्कर वीज़ा की जैसे कि इस कॉमन नॉलेज के 5 साल आप 5 साल का पीरियड पूरा करते हैं अपनी जॉब पे, तो आप 5 साल के पीरियड के बाद ILR अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं. और उसकी ऑब्वियसली मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जॉब कंसिस्टेंट हो, आपकी पे स्लिप्स हों, आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हों, प्रूवन रिकॉर्ड हो आपका कि आपने पूरे 5 साल अपनी जॉब की है,
یو گیٹ پیڈ، آپ نے انف آورس کیے ہیں، اپنی سیلری تھریش ہولڈ کمپلیٹ کی ہے اور ساری ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کی ہیں، تو یوزلی آفٹر 5 ایئرز آپ ILR اپلائی کر لیتے ہیں اور اس کے 1 سال بعد آپ برٹش نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اور میری کمپنی فاسٹ ٹریک کنسلٹنسی ان دا منتھ آف مارچ ہم سیمینارز آرگنائز کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو مزید ڈیٹیلز جاننی ہے، آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے مزید سیکھنا ہے، آپ نے مزید ایڈوائس یا کنسلٹیشن لینی ہے، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے سیمینارز کے لیے بکنگ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیلپ کر سکیں۔ آئی ہوپ دیٹ ہیلپس، تھینک یو۔